बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर आपका है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021-22 का, जब पहली बार सेमेस्टर टाइप की परीक्षा हुई। और इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग 2 3 4 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा ताकि आपको ये विश्वास हो कि ये क्वेश्चंस जो इसमें पूछे गए हैं ये मैंने आपको बता रखे हैं रिवीजन क्लास में, मॉडल पेपर में, महामैराथन क्लास में। तो आप देखिएगा, ठीक है। पहली बार 3 घंटे का परीक्षा हुआ था। 2 3 4 पेपर मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर 15 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। 5 अंकों का एक प्रश्न होगा आपका, ठीक है। ये देखिए मतलब अलग अलग विश्वविद्यालयों के पेपर हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से जैसे प्रश्न पूछा गया था, आदिकाल की प्रमुख विशेषता। मैंने पूरी आदिकाल की विशेषताओं को समझा रखा है कि भाई आदिकाल में युद्धों का सजीव चित्रण होता था, और जो है कवि लोग जो होते थे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। राजाओं की प्रशंसा यानी आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी। रासो काव्य की प्रधानता है, और आध्यात्मिकता की भी प्रधानता आपको दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। युद्धों का सजीव चित्रण के साथ साथ आप देखते हैं यहाँ पर वीर रस और श्रृंगार रस का समन्वय अच्छा किया गया है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। रासो साहित्य का उत्तर दीजिए। रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो, और इसके अलावा जो है विजयपाल रासो, खुमान रासो, ऐसे तमाम रचनाएं आपको मैंने बताई थी, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तो सभी काव्य की विशेषताएं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सबकी विशेषताएं। विद्यापति की रचनाओं मैंने संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में और जो है मैथिली भाषा में, इन्होंने 3 भाषाओं में चूंकि रचनाएं करी हैं, तो सब कुछ आपको बताया है। तो आप ये सब वीडियो आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण और साहित्यिक प्रवृत्तियां बताएं। ये मैंने चैप्टर संख्या 1 में आपको समझा रखा है। दूसरा प्रश्न है प्रगतिवाद का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया है। वेदना और करुणा की प्रधानता के कारण से महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल हाँ, सहमत हैं। इस कथन की आपको व्याख्या करनी, तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। ये सब क्वेश्चंस के उत्तर आपको मिल जाएंगे मॉडल पेपर रिवीजन क्लास में। बस आपको ये इस वीडियो का ध्येय है कि आपको क्वेश्चंस दिखाया जाए, कि क्वेश्चंस आप देख लें ताकि आपके विश्वास हो। क्या नागार्जुन को जनवादी चेतना कवि माना जाता है? बिल्कुल, इसको भी मैंने आपको बताया है। ये पहले वाले क्वेश्चंस आपके। गोरखनाथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अमीर खुसरो का हिंदी साहित्य में योगदान बताएं। सूरदास का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है, जीवन परिचय दीजिए। तुलसीदास का जीवन वृत्त पर प्रकाश डालिए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके अलावा हिंदी साहित्य में कबीर का स्थान बताएं। जायसी की साहित्य सेवा पर प्रकाश डालें। सबके बारे में बताएं। गागर में सागर भरने का काम बिहारी लाल ने किया है। 713 दोहे या 720 दोहे लिख करके हिंदी साहित्य में अमर हो गए, ठीक है। इस उक्ति की सार्थकता दीजिए। सतसैया के दो हरे जो नावा के तीर, और देखन माँ छोटे लगे घाव करें गंभीर। पूरा इतना डिटेल में मैंने समझाया है कि आपको कहीं पूरे यूट्यूब पर हिंदी उतना बेस्ट, आपको हिंदी नहीं बल्कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, जो भी सब्जेक्ट मैं छूता हूँ उसको मैं एकदम से पूर्ति उतार देता हूँ। और 100 to 100% आपके क्वेश्चन वहीं से आते हैं, जो कि मैं इन तमाम प्रश्नों पर रिसर्च करता हूँ। निराला जी के जीवन परिचय बताएं, सब मैंने आपको बताया है। या मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो कविता का सार बताएं। आगे की कविता नदी का दीप का प्रतिपाद्य बताएं। ये सब मैंने, शोध का महत्व क्या, तो शोध की परिभाषा, शोध की प्रविधियां, सब मैंने आपको बताई है। तो ये क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे, इनको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया। अच्छा भी इस वीडियो, आप जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो तमाम मिल जाएंगी। इससे पहले भी आपको चीज़ें मैंने आपको समझा रखी है, ठीक है। मॉडल पेपर में, रिवीजन क्लास में, महामैराथन क्लास में, महासंग्राम रिवीजन क्लास, महामैराथन रिवीजन क्लास, इन सभी में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन पेपर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है। बीए प्रथम सेमेस्टर का पेपर है 2023-24 का, यानी कि पिछले वर्ष प्रश्न आया था 23-24 का, ठीक है। पिछले वर्ष का पेपर है ये। 2 घंटे का जो परीक्षा होती है उसमें आप देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ था। आपको यहाँ पर बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, ये भी लिखा हुआ था। देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चंस खंड आ में पूछे गए थे। अलग अलग विश्वविद्यालयों के पैटर्न अलग अलग होते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि जो है सभी प्रश्नों के अंक समान है। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 100 शब्दों में आपको देना है। और आपका 3-3 मतलब कि आपका 3 क्वेश्चंस यहाँ पर करने थे लगभग में, मेरे हिसाब से, सॉरी 9 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने थे, 3-3 नंबर के थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुका, देखें। पहला प्रश्न, हिंदी की विभिन्न उपभाषाओं से विकसित बोलियों का परिचय दीजिए। अब हिंदी की विभिन्न उपभाषाओं से विकसित जो बोलियां हैं, बेसिकली इन बोलियों में कौन कौन सी बोलियां, 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इनमें आप देखते हैं जैसे बिहारी हिंदी की 3 बोली है, कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ऐसे ही पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी पश्चिमी हिंदी की जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ठीक है, ये सब आपकी उसकी पड़ेंगी। इसके अलावा आप देखते हैं जो राजस्थानी में आप देखेंगे तो पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, यानी जिसको मारवाड़ी, मेवाती ये सब बोलते हैं वो सब। और जब पहाड़ी हिंदी में जाएंगे तो आपके कुमानी, गढ़वाली, ये सब आपको बोली मिलेगी। तो इस तरीके से ये है।
इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखेंगे, आदिकाल के विभिन्न नामों का वर्णन करते हुए इसके नामकरण की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैंने खूब बताया हुआ, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, कि आदिकाल को आप देखते हैं राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको बीज बपन काल कहते हैं। ठीक है, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं। वीरगाथा काल इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से कहा। रीतकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, रीतकाल में रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध काव्य परंपरा। रीतबद्ध में जो है केशोदास, रीत सिद्ध में बिहारी और रीति मुक्त में आलम बोधा, ये सब रहे हैं घनानंद। ठीक है, द्विवेदियों की कविता की विशेषता बताए। द्विवेदियों की पूरी विशेषता, द्विवेदियों 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 का समय काल द्विवेदियों के नाम से जानते हैं। इसकी पूरी विशेषताएं मैंने बताई थी। इतिवृत्तात्मकता इसकी खास करके विशेषता थी। आदर्शवाद की प्रधानता थी। ठीक है, कई सारी चीजें थी। छायावाद कवि चातुष्टय का परिचय देते हुए उनकी प्रमुख काव्य कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो छायावाद के चातुष्टय का परिचय कौन कौन है, ये जैसे प्रसाद पर निराला महादेव वर्मा, यही सब हैं। तो ये सब पूरा मैंने आपको समझा रखा, देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रयोगवादी कविता की विभिन्न प्रवृत्तियां। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, सबकी विशेषता, समकालीन कविता। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले अमीर खुसरो प्रथम कवि हैं। बिल्कुल प्रथम कवि सिद्ध कीजिए, पूरा मैंने आपको बताया है इसका। मोचीराम कविता का शीर्षक पूरा समझाया है अभी। गीत विधा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए गोपाल दास नीरज के गीतों पर संक्षिप्त टिप्पणी की। इसको नहीं बताइए, थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन आ चुका है, ये 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन आ चुका था पिछली बार, थोड़ा सा पेपर अलग था। ये देखें, मैंने इसको बताया था, ये क्वेश्चन लगातार पूछा आता है। देख देख राधा रूप अपार, आप पूरब के भी आन मेला, मेरावल साल खित लावन सार, ये 2024 में आप देखते 25 में राम मनोहर लोहिया वाले पेपर में आया था। इसको पढ़ लीजिएगा, राधा की वंदना से रिलेटेड है, विद्यापति। इसके अलावा ये आपका गोरखनाथ का रिलेटेड है, हंसीबा खेलीबा रहीबा संग, काम क्रोध ना करीबा संग, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आयो घोष बड़ो व्यापारी सूरदास का है। ठीक है, इसको भी मैंने व्याख्या पूरी बताई हुई, पूरी एक व्याख्या खंड मैंने आपको बताया जिसमें लगभग 2 घंटे की वीडियो है व्याख्या खंड वाली। उसमें जो अभी तक की व्याख्याएं पूछी गई उनकी पूरी व्याख्या मैंने करवा रखी, तो उस व्याख्याओं को देख लीजिएगा, ये सब व्याख्या को पूरी करवाई है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पढ़ंत, कहा है कबीर, ये कबीरदास का ही है पूरा। ठीक है, इस तरीके से अगला है, हौ रीझी लखी रीझ ह्यो छवि छबि छबीले लाल, सोन जूही सिहोत दुत मिलत मालती माल, ये सब ऐसे दोहे कौन लिखते हैं, बिहारी लाल ही लिखते हैं। तो ये बिहारी लाल का दोहा है। बहके सब्जी कहत ठौर कुठौर लखै ना, छिन और छिन औ से ए छवि छाके नयन, ये एक प्रकार से बिहारी लाल का ही दोहा। अथवा रोकें जो दो मंगल हो, ये आपका प्रेम नशे जो कहा पे, इसकी पूरी व्याख्या मैंने करी हुई है, ये भारतेंदु हरिचंद जी का है। ऐसे ही आप देखते हैं ये आगे चुका है, क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद का, इस करुणा कलित हृदय में क्यों बिकल लागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की बातें, कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मित बीती बातें। आंसू से लिया गया जयशंकर प्रसाद की रचना है। अथवा करके आपको दिया गया था कि जो या सोचता कि पेशा एक जात है, मोचीराम कविता से है। ठीक है, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल मोचीराम कविता से है। ठीक है, तो ये पूरा व्याख्या मैंने इसकी भी करवाई है लगभग में अधिकतर। और खंड 7 में आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे भवानी प्रसाद मिश्रा की कविता गीत फरोज की प्रमुख विशेषताओं का सुधारण व्याख्या कीजिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बेटा, प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न 7वां नंबर। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा तैयार कर लेंगे, मतलब इन सभी की व्याख्या मैंने करी है, तो आप क्वेश्चंस देख लें कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। 7वां, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन की आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसी एक समन्वयवादी कवि। बिल्कुल, तुलसी एक समन्वयवादी कवि, नर नारायण का समन्वय करते हैं, सगुण निर्गुण का समन्वय करते हैं। ठीक है, सभी चीज़ का समन्वय करने में, जातियों में तम ब्राह्मण शूद्र में समन्वय करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में मानसरोवर खंड के काव्यगत सौंदर्य का वर्णन कीजिए, बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने बताया है। निराला जी प्रगतिवाद के अग्रदूत हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको अगर बता दूं, हिंदी साहित्य का बढ़िया पीडीएफ आपको प्राप्त करना है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स लेने हैं। 91 61 93 60 62 पर आप SMS करेंगे, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के भेज दीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे SMS करेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये डालने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर पर्सनली आपके पास पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, 2023-24 का ही पेपर आया था, 2024-23 का ही दूसरी यूनिवर्सिटी का पेपर 2023-24 का ही है, इसमें देखेंगे 2 घंटे का पेपर। तो सभी में लगभग वही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये ना सोचें कि एक विश्वविद्यालय का शुक्ला गुरुजी पढ़ाते हैं, सभी विश्वविद्यालय का मैं पढ़ाता हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आए थे, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों के नाम बताएं। रीतिमुक्त काव्यधारा में कवियों में जैसे आलम बोधा,
ठीक है, घनानंद, यही सब आते हैं। समकालीन कविता की विशेषता, नागार्जुन की रचनाओं के नाम, विद्यापति की उपाधियों के नाम, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता रखी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंड में बांटा? 4 कालखंड में बांटा, ये मैंने पूरा आपको बताया है, ठीक है। 4 भागों में बांटा, आदिकाल मतलब कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। इस तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्नों में आप देखते हैं, ये देखें आप, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार, हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विप्लव। तो ये पंक्तियाँ पूछी गई थी। ये ऐसे पंक्तियाँ, गोरी सोवे सेज पर अमीर खुसरो का ये आपका पूछा गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ को दो भय एक रंग, ठीक है। इसके अलावा ये पूछा आपसे गया था, देख देख राधा रूप अपार। अब देखें एक ही यूनिवर्सिटी में ये आपसे खूब पूछा, देख देख राधा रूप अपार, ये वाला राधा राधा वंदना से ये हमेशा आता, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वैसे ही मेरे भवबाधार और राधा नागर सोए, जतन की झाई पर श्याम हरिदुत हो, ये किसका है? ये इन्हीं बिहारी लाल का, ये भी पूछा गया था। तो बिहारी लाल के दो ही आते हैं, विद्यापति के आते हैं, ठीक है, और इनके सूरदास के आते हैं, और जयशंकर प्रसाद के भी आते हैं। नील प्रधान, विश्व कुमार, सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल के, और निराला का जो वह तोड़ती पत्थर मैंने आपको बताया था आया था, तो वो भी आया था। नील प्रधान, विश्व कुमार, खुल्ला मृदुला दुखला अंग, खिली हूँ जो बिजली के फूल में एक बन बीच गुलाबी रंग, ठीक है। तो ये सब पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा देखेंगे दीर्घ उत्तरीय में कैसे प्रश्न, नागार्जुन की काव्य भाषा पर प्रकाश डालें, पंत कोमल भावों के कवि हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इसका उत्तर ये सब मैंने आपको बताया है। बिहारी रीतिकाल के श्रेष्ठ और श्रृंगारिक कवि हैं, इस कथन का आशय स्पष्ट करें, खड़ी बोली में अमीर खुसरो का योगदान स्पष्ट करें। ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले, तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें अब ये 2000 जो है 25 का पेपर है, 24 का यानी कि अभी पूछा गया था ये पेपर आपका, राम मनोहर लोहिया का पेपर पूछा गया है। इसमें देखें क्वेश्चन क्या आए थे। अब देखें ये क्वेश्चन पेपर, अब देखें इसमें सेम क्वेश्चन, आदिकाल की विशेषता, 2 विशेषता बताएं, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताएं। तो आप क्या निर्गुण काव्य धारा में 2 कवि का नाम नहीं जानते? निर्गुण कवि में, निर्गुण कवियों में कौन थे? निर्गुण कवियों में बिहारी लाल मतलब कि वो क्या नाम है, कबीर दास है, मलिक मोहम्मद जायसी भी निर्गुण में आते हैं, ठीक है, मलूक दास हैं, रैदास हैं, सब ये सब आपके निर्गुण भक्ति शाखा के हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख सूफी कवियों के नाम बताए। सूफी कवियों मलिक मोहम्मद जैसी, शेख निसार, ठीक है, मुल्ला दाऊद, ठीक है, कुतुबर मंझन जायसी, ये सब आते हैं। जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, ये सब आपकी उनकी रचना है। सूरदास की रचना सूरसागर, सूर, सरावली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की रचना है। रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताएं। रीतिकाल में क्या था? रीतिकाल में क्या था भैया? इतिवृत्तात्मकता भी थी, और जो है आपको यहाँ पर श्रृंगारिकता का वर्णन था, ठीक है, और स्त्री को एक वस्तु समझाता था, स्त्री के नक्सिक वर्णन होता था, रस छंद अलंकार की प्रधानता थी, ये सब विशेषता हो गई इसकी। और क्या? राजाओं की प्रशंसा होती थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखें, कामायनी के रचनाकार का नाम बताएं। जयशंकर प्रसाद किस कवि को बाणी का डिक्टेटर कहते हैं? कबीर दास को बाणी का डिक्टेटर कहते हैं। घनानंद किस काल कवि थे? तो रीति काल के कवि थे, बेसिकली रीति मुक्त काव्यधारा से हैं। 3 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम, जयशंकर प्रसाद, प्रसाद पंत, निराला और महादेव वर्मा। कवि के नाम तो 3 कवि, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, ठीक है, यही 3 हैं। और एक लेखिका है, उनका नाम या क्या है, उनका नाम मतलब कि महादेवी वर्मा है। तो इस तरीके से आपने देखे सारे। अब मैं तेज गति से बता रहा हूँ, इसी पे चाहूँ तो मैं 2 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी एक्चुअली एक बार बता चुका हूँ वीडियो तमाम सारे, तो उसको फिर से दोबारा बताने कोई मतलब नहीं है। ये सारे क्वेश्चन बेटा पूछे गए, तो आप इनको एकदम से रट लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए मतलब कि इसमें व्याख्या में कैसे आते हैं, बलिहारी गुरापणे धोहड़ी के बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार, अथवा एक दिन पुण्यो तिथि आई मान सरोदक। चलिए मलिक मोहम्मद जायसी वाला पूरी व्याख्या मैंने करवाई है कि एक दिन जो है पूर्णिमा की तिथि आई, मान सरोवर में स्नान करने के लिए पूरी सखियां चलती हैं पद्मावती के साथ। पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने सारी सखियों को बुलाया, जन फुलवारी समय चले आई, यानी सभी लोगों ने फुलवारी चलने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो गई। कोई चंपा, कोई कुंद सहेली, यानी कोई चंपा का फूल, कोई बढ़िया चमेली का फूल लगा करके जूड़ा बांध करके आइए, कोई सुकेत करना रस बोली, किस तरीके मतलब कोई बोलती है तो एकदम से मतलब ये सब बोलती हैं तो कोई मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, कोई सो गुलाब सुदर्शन राती, कोई सो बका बरिक कौन भाती। इस तरीके से आप पढ़ेंगे इसको, पूरी व्याख्या मैंने करवा रखी है, इसमें करेंगे तो बड़ी लंबी व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये सब पूरी मैंने बता रखी है। इसके अलावा आप देखें अगला प्रसंग है गोकुल सबे गोपाल उदासी, ये भी मैंने आपको पूरी व्याख्या बता रखी, सूरदास की है। मेरी भवबाधार और राधा नगर से बिहारी लाल की, तो देखिए किस रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। आगे देखें अवतरण सा प्रसंग व्याख्या करें। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पथ, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई सुविकार, श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय, कर्म रतमन गुरु थोड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरमालिका अट्टालिका प्रकार। ये पूरी व्याख्या मैंने करवा रखी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ठीक है।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे कि आप तबाही मचा करके आते हो। ये भी क्वेश्चंस मैंने, अब ये सभी की व्याख्या मैंने करवा रखी है, एक पूरी व्याख्या जो इंपॉर्टेंट बताई है। एक आदमी रोटी बेलता, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। एक आदमी रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ठीक है। अगला प्रश्न, संत साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। रीतकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नई कविता की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। वह तोड़ती पत्थर कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से तमाम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, सारे प्रश्न के मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे जा करके। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, सतर्क दीजिए। जबकि सतर्क जबकि उत्तर तर्क के साथ दीजिए। इसके अलावा नागमती के विरह वर्णन की विशेषता बताओ। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं पंत, इसके बारे में बताएं। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो ये बताएं। देखिए ये सब क्वेश्चंस कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हमेशा, जैसे सूर्यदास वात्सल रस के सम्राट हैं, इनको कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत को कहते हैं, तो ये क्यों कहते हैं, इसी पर प्रश्न आते हैं। बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, यही सब प्रश्न आपसे आता है। नागमती का विरह वर्णन, तो ये सभी प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो इसके बाहर कुछ आने वाले हैं नहीं, आप इन्हीं को पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हालांकि इनको भी आपको, अगर इनके आई के आंसर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप जो मैं पढ़ाता हूँ मॉडल पेपर में, जो मैंने दिया है रिवीजन क्लास कल की वीडियो परसों की वीडियो में, आप उनको जाकर के रिपीटेड कर लीजिए, देख लीजिए, आपके में वही आएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।